आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सीपीयू का पेपर आने वाला है, 1 महीने डिले हो गया, लेकिन मैंने अरिथमेटिक का क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। एक ही क्लास ली है मैंने उसकी परसेंटेज की। एडवांस मैथ्स का भी मैं क्रैश कोर्स साइड बाय साइड पैरेलल लॉन्च कर रहा हूं। अब ये कोई वादा नहीं है कि मैं कंप्लीट करूंगा या क्या करूंगा, इसलिए सीधा सरप्राइज टाइप दे रहे हैं आ रहे हैं आपको, क्योंकि रिस्पांस पे डिपेंड करता है। अच्छा रिस्पांस आएगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना अपनी शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और ट्रायंगल का नाम है एमएनपी, ट्रायंगल एमएनपी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमएन और एमपी दे रखा है 16√5 और एनपी दे रखा है 32। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? आप ऐसे देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे करके इंस्क्राइब्ड है, तो सरकम सर्कल बोल सकते हैं आपको एक तरीके से। सरकम रेडियस बोल रहा है। आर क्या होता है? सरकम रेडियस होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल। यानी इस ट्रायंगल का अगर ये एम एन पी है तो इस ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस आएगा वो तीनों की साइड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, सिंपल, सबसे पहला मेथड। तो आपने बोला ये 16√5 है, ये भी 16√5 है और ये 32 है। तो आप बोलोगे ऊपर वाली चीज तो मुझे दे रखी है, क्या है? एक तरीके से 16√5 ये रही ए, 16√5 ये रही और एक 32 है। नीचे 4 भी मुझे दे रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस इंटू हाइट, बेस भी दे रखा है 32। हाइट कैसे निकलती है आइसोसेलेस की? हम जानते हैं कि आइसोसेलेस में अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, वो एक ही लाइन होती है। यानी कि ये 16 हो गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 16 है, ये 16√5 है, यानी अगर ये 1 है और ये √5 है तो ये 2 हो गया। यानी कि 1 की वैल्यू 16 है तो 2 की वैल्यू 32। यानी हाइट जो आ गई वो 32 आ गई। तो आपने बोल दिया 32 से 32 और यहां पर आपका 2 आ गया, 8, और यहां पर भी आपने बोल दिया 2 और 4, 4 पंजे 20, यानी आंसर आ गया आपका 20। पहला क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप पहला क्वेश्चन कर पाए थे। और भी मेथड हो सकते हैं, मैंने सिंपल मेथड रखा है यूट्यूब के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ठीक है, सवाल नंबर 2। एक ट्रायंगल है एबीसी, एम मिड पॉइंट है साइड एबी का और एन इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट, आपने बोल दिया सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सी एन परपेंडिकुलर है एन बी के। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन इफ बीसी बराबर 10, बीसी बराबर 10 और एसी बराबर। आप ऐसे एक ट्रायंगल बनाइए। देखो सारे बेहतरीन क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ठीक है, टाइम ऐसे ही टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं, यूटिलाइज करने आए हैं। आपने बोल दिया यहां पर इसका नाम ए बी सी ट्रायंगल है, एम मिड पॉइंट है साइड ए बी का, यहां पे एम है कहीं पे, ठीक है। एन इज द पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए सच दैट सी एन इज बाइसेक्टर, यहां पे मान लो कहीं पे एन है, ये बाइसेक्टर है, यहां पे कहीं पे एन है, ठीक है। और सी एन परपेंडिकुलर है एन बी की, यानी कि अगर ये मेरा एन बी है तो ये परपेंडिकुलर है, इसको आगे ले जाओ, यानी कि ये परपेंडिकुलर है कि सी एन परपेंडिकुलर है एन बी के। ओके, ये भी ठीक है। आधे लोगों का डायग्राम नहीं बनेगा, एम एन निकालना है, यानी ये लेंथ निकालनी है। आपको दे रखा है बीसी दे रखा है 10 और एसी दे रखा है 15। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताओ कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल 90 90 कॉमन कॉमन अगर मैं देखूं और ये अल्फा अल्फा, तो ये एक दूसरे का रेप्लिका है, यानी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ये अगर 10 है तो इतना पोर्शन 10 हो जाएगा, तो बचा हुआ 5 हो जाएगा। यानी एक ट्रायंगल में ये तो मिड पॉइंट पहले से था, एक ट्रायंगल में ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, तो 1 2 का रेशियो, 1 2 का रेशियो मिड पॉइंट, 1 2 का रेशियो,
तो 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 2.5 है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। सच बताना कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है अगर दो साइड का सम 16 है। वैसे बहुतों को याद होता है। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आप ऐसे मान लो ये x है, आइसोसेलेस x है और ये y है। तो मैं दो केस बनाऊंगा, केस 1, केस 2। केस 1 मान लो ये वाला कि x प्लस x की वैल्यू 16 है, और एक केस मान लेते हैं कि x प्लस y की वैल्यू 16 है। दो केस। तो अगर x प्लस x यानी कि अगर ये 8 और 8 है तो इस केस में y की वैल्यू आएगी 0 से लेकर 16 के बीच में। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, ध्यान से अगर आप देखो कि भाई साहब हम जब भी ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इनइक्वालिटी क्या कहती है? b माइनस सी से बड़ा और b प्लस सी से छोटा, ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं y की बात कर रहा हूं तो 8 माइनस 8 से बड़ा और 8 प्लस 8 से छोटा, यानी आप बोलोगे 1 से लेके 15, यानी 15 ट्रायंगल्स तो ये हो गए जिसके अंदर सारी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सारी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 15 तक। 8 भी है, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वो आइसोसेलेस भी कहलाएगा, तो 8 भी है। तो 15 तो ये आ गया, तो आप सोचोगे 15 आंसर है। नहीं, 15 नहीं है, ये सिली मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने 15 निकाल दिया। ये वाला देखो, अब अगर ऐसी बात है तो इस वाले केस में भी मैं लिख सकता हूं y की वैल्यू x माइनस एक्स से और x प्लस एक्स से छोटी। तो आपने बोल दिया 0 से लेके y की वैल्यू 2x। अब अगर मैं 2x की जगह 16 माइनस y लिख दूं 2x की जगह, तो यहां पर आ गया y और यहां पे 32 माइनस 2y, यानी इसको इधर भेज दो कि 3y 32। एक और तरीके से बताया है मैंने, ये 10.33 से छोटा, यानी यहां पर कितनी वैल्यू आ गई? 0 से बड़ी 10.33 से छोटी। तो आप बोलोगे 1 से लेके 10 तक वैल्यू, 10 वैल्यू लेंगे, नहीं, एक वैल्यू रिपीट है, 8 नहीं ले सकते आप। तो आप बोलोगे क्योंकि 8 8 8 हो चुका है मेरा, तो यानी इस केस में मैं बोल दूंगा कि मेरी कितनी वैल्यू और आ गई? 9 वैल्यूज और आ गई। तो 15 प्लस 9 24 आंसर है। मैं चाहूं तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूं, जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो कि जैसे अगर ये वाले सारे हो गए तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हो 1 15 15 एक ट्रायंगल है, 2 14 14, ऐसे बनाओगे तब भी 9 बनेंगे। मैनुअली भी बना सकते हो, बट 8 8 8 वाला रिपीट हो जाएगा, इसलिए रिपीट वाली वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, क्या आपसे ये हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए और बी दे रखी है, प्रोडक्ट दे रखा है 24। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? आप ऐसे देखिए, मान लीजिए एक साइड है ए, एक साइड है बी, एक साइड है सी। मैंने बोल दिया ए और बी का प्रोडक्ट 24 है। कैसे बन सकता है? 1 और 24 से बन सकता है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 से बन सकता है, 3 इंटू 8 से बन सकता है, 4 इंटू 6 से बन सकता है, ऐसे बन सकता है। इसके बाद रिपीट होंगे। तो सी की रेंज क्या क्या आ सकती है? आप बोलोगे सी 23 से लेके 25 के बीच में, 24 माइनस 1 24 प्लस 1। सी की रेंज 10 से लेकर 14 के बीच में। ठीक है, आपने बोल दिया ठीक है यार, बात ठीक है। यानी यहां पे कितने ट्रायंगल बन गए? 1, यहां पे कितने बन गए? 3, यहां पे कितने बन जाएंगे? 5, यहां पे कितने बन जाएंगे? 7। तो इन सबको जोड़ दो क्योंकि सीक्वेंस में यहां पे भी सीक्वेंस बन गया, यानी कि 16 ट्रायंगल है। कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जज नहीं कर सकते। लिखा हुआ है कि देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर ए दे रखा है 90। ठीक है, ए बी सी, ये तो सीधा आउटपुट पे रिजल्ट पे ही लग रहा है। देखो बी एम एक मीडियन है, यानी ये इसके बराबर, और सी एन एक और मीडियन है, ये इसके बराबर। तो कभी भी अगर मैं बी एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर करूंगा तो 5/4 होता है। ये तो खैर आपको टिप्स पे होना चाहिए, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए पेपर से पहले पूरा।
इन द फॉलोइंग फिगर इस डायग्राम में, ये क्वेश्चन भी बहुत वायरल हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर आपको डी ए बी और सी बी ए का सम 90 दे रखा है, बीसी दे रखा है आपको एडी के बराबर, बीसी एडी के बराबर है, ठीक है, और ए बी 20 दे रखा है और आपको ये दे रखा है सीडी 10। तो इसके काफी मेथड हो सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सीधा फॉर्मूला होता है ये। तो आपने बोल दिया 300/4, आंसर है 75। एक और मेथड होता है जिस ये डिराइव किया था मैंने जब ये पेपर आया था, तब की बात है, बहुत टाइम पहले, अब तो हो गए होंगे 4 साल इस क्वेश्चन को, ठीक है, हाँ 2020 की बात है, तब आया था तो डिराइव किया था। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी कर देते हैं इसको कि भाई इसको ट्रेपीजियम में कन्वर्ट कर देते हैं कि ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये 45 दे दिया, ये भी 45 दे दिया, ठीक है, और आपको ये दे रखा था ये 10 और ये 20, यानी कि ये आपका नाम आ गया ए बी सी डी, और एंगल आप देख सकते हो कि बी ए डी यानी कि डी ए बी और सी बी ए 45 है। अगर हम ध्यान से देखें तो 45 का मतलब कितना है, ये 10 हो गया, कितना पोर्शन 10 हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 के सामने 10, और ये 5 में टूट गया, ये 90 है तो ये भी 45 हो गया, तो ये भी 5 हो गया, और इसका अगर एरिया निकालेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो एरिया निकलता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस 30 इंटू हाइट 5, तो यहाँ पे 15 पंजे 75, ऐसे भी कर सकते हो। ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है, और मेथड 1 कैसे डिराइव हुआ था वो एक वीडियो पुरानी मेरी, उसमें देख सकते हो, बट अब वो यूजलेस लगेगी आपको कि इतना लेंथी क्या करना, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे कर लेते और वैसे कर लेते, तो बाद में बातें होती हैं ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पी ए पी बी टेंजेंट दे रखी है सर्कल के, ओ इज द सेंटर, एक ऐसे करके सर्कल है, और पी ए पी बी 2 टेंजेंट दे रखे हैं। मान लो ये आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका एक टेंजेंट है मान लो, और ये भी आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, इसका नाम है पी ए और पी बी, यहां पे ओ है, ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है थोड़ा बड़ा सा। आपको रेडियस दे रखी है 5 और पीओ यानी कि ये दे रखा है आपको 13, ये दे रखा है 5, ये 90 होता है, सेंटर से टेंजेंट पे कोई ड्रॉ होता है 90, तो 13 5 13 12 का ट्रिपलेट बन गया। अब आपको दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी यानी ये जो ट्रायंगल है, ये एक पिंक कलर का ट्रायंगल बना रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वो m के बराबर है, और फिर रूट m प्लस रूट के अंदर m/15 करना है। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक चीज होती है यूट्यूब पे भी कराया हुआ है मैंने कि 8 टूल्स बाय आभास सैनी, ठीक है। देखो मेरे 2 बैच भी चलते हैं, एक सुपर 100 नाम से चलता है, एक स्पार्टन्स नाम से चलता है। प्री वालों के लिए, प्री टू मेंस, जो थोड़े बिगिनर्स होते हैं उनके लिए स्पार्टन्स रहता है, ठीक है, और जो थोड़े से पके हुए चावल होते हैं उनके लिए हमारा मेंस के लिए जो होता है वो सुपर 100 रहता है। 74 28 10 90 12 इस पे व्हाट्सएप करोगे आपको एक्स्ट्रा डिटेल मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी 8 टूल्स की, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि 90 के अंदर 90, ठीक है। तो ये आपको शेप दिख गई कि एक 90 ये रहा, और कॉर्ड से ये इधर सेंटर से कॉर्ड पे ये भी 90, तो 90 के अंदर 90। अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन देखूं ये, तो टूल लग जाता है, इसकी वैल्यू आएगी इतने पोर्शन की 12 इंटू 5/13 यानी कि ये आ गया 60/13, और इधर भी 60/13, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस 120/13 है, ये बेस है मान लो। अब हाइट चाहिए, हाइट ये आधा आधा क्यों आया, क्योंकि आपने बोला ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये अगर 90 है तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे ना दोनों, तो बराबर बराबर है। तो अगर 60/13 आया किससे है, टूल से, तो ये 120/13 हो गया। अब इस पोर्शन को कैसे निकालोगे, ये भी टूल से, कि 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरा, यानी कि 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, यानी ये है 144/13, ये हाइट है। तो आपको बोला है रूट m का मतलब है एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 144 डिवाइडेड बाय 13, ये हाइट है।
और आपको ये हाइट दे दी और इसने बोल दिया डिवाइडेड बाय 15, तो आप बोलोगे क्या क्या आएगा। यहां पे अगर मैं देख रहा हूं 8 और यहां पे 4, यानी यहां से रूट से 12 बाहर आ गया और 13 बाहर आ गया, 12 और 13 तो बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, यानी कि 24/13 आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको तभी ये मेथड समझ में आएगा जब आप टूल्स देख लोगे। कहने के लिए क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे पहले आपको टूल्स आने चाहिए। 8 टूल्स बाय अब्बास सैनी, सर्च मारना, एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने एकदम से कैसे लिख दिया। क्योंकि इसका ये जो निकालते हैं, तो ये जो निकलता है इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस होता है, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और ये सब वैल्यूज दे रखी हैं। क्यू एस बाइसेक्ट, ये भी आपका एक, जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात होती है, जैसे ये आपको दे दिया, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, इसकी वैल्यू दे दी आपको x, इसकी वैल्यू दे दी 16.8, आर एस की वैल्यू दे दी 14 और इसकी वैल्यू दे दी 25.2। पी आर बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, यानी कि क्यू एच को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का रेशो जो कि 1 और 1 है, रेशो निकालते कैसे, आजू बाजू कंसेप्ट, x इंटू 16.8 और 14 इंटू 25.2 इंटू 14, ठीक है। तो आप तुरंत बोल दोगे इसको काट दो, 14 एकम 14 और 2 पॉइंट से पॉइंट काट दो, 12 से काट दो, 12 एक दूनी 24 और 1, यानी x की वैल्यू 21 आ गई, 21, ठीक है। यानी ये रेशियो निकालने का, अगर कुछ और दे रखा होता तो 1 1 की जगह में 2 और 3 दे रखा होता तो 2 और 3 लिख देता मैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, सी 90 दे रखा है, अच्छा 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल बना दिया आपने एबीसी, ओके, नो इशू। एम और एन मिड पॉइंट दे रखे हैं एबी और एसी के, एबी और एसी के एम और एन मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स, ठीक है। सीएम और बीएन, यानी कि सीएम और बीएन हो क्या गए, ये दोनों मीडियंस हो गए, जो ये दो मीडियन है इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी पे, यानी डी क्या हो गया, सेंट्रोइड। जब मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं जहां पे, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, डी हो गया। और बी डी सी की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि ये भी 90 है, तो फिर से आपको 90 के अंदर 90 दिख रहा है, 90 के अंदर 90, फिर से 8 टूल्स बाय अब्बास सैनी यूज करेंगे, यहां पे 8 है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको बी एन निकालना है। हमें मालूम है कि सेंट्रोइड की खासियत क्या होती है कि ये डिस्टेंस अगर 2x है तो ये x हो जाएगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और अभी मैंने वो टूल अभी भी लगाया था कि 8 का स्क्वायर बराबर 2x इंटू 3x, यानी कि 64 बराबर 6x स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8/√6। और आपसे पूछा गया इसने बोला है 3x की वैल्यू निकालो, यानी 3x की वैल्यू आ गई 24/√6 इंटू √6 से ऊपर नीचे कर दो 6 4, यानी कि 4√6 आंसर है। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व, निपटा दिया। टूल्स लगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो ये क्रैश कोर्स देख रहा है, तो क्रैश कोर्स का मतलब क्रैश कोर्स की तरह ही होता है। आपको सॉल्यूशन तभी समझ में आएंगे जब आपको थोड़ा सा बेस पता होगा। मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन को समझाने लग जाऊं जीरो से, तो मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए, जो आप 2 मिनट में समझ के निकल रहे हो, तो वो लेवल होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर स्पार्टन्स में होता तो 15 से 20 मिनट लग जाते समझाने में, और यही क्वेश्चन सुपर 100 में होता है तो 10 मिनट में समझा देते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ठीक है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, आपने बोला ठीक है एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर और एस, टी एक पॉइंट है पी क्यू पे सच दैट आर टी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, और पीटी जो है वो 5 टाइम्स है क्यूटी से, यानी यहां कहीं है, यानी कि अगर ये 5 है 5x है तो ये x है, ऐसे कह रहे हैं। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब है ये भी 45 ये भी 45, यानी ये भी x है, x x मान लिया ना, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एरिया दे रखा है आर
क्यू टी का, यानी इसका एरिया दे रखा है। हमारे हिसाब से एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसकी वैल्यू दे रखी है 12√3, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24√3। रुक गए। और आपसे पूछा गया एरिया बता दो पूरे का, तो पूरे का एरिया कितना होता है, ये 6x है, ये x है। 6x स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 24√3 को, 144√3 फ्री के मार्क्स है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको फ्री के मार्क्स देके जाएंगे। डायग्राम बनाने में अगर कोई फंस गया तो फंस गया, वरना ये फ्री के मार्क्स हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। एक फिर से आपको एक सर्च मारना पड़ेगा, पिवोट पॉइंट प्रॉब्लम बाय आभास तैनी। एक प्रॉब्लम है पिवोट पॉइंट प्रॉब्लम, ये भी आपका पहले पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2019 में। सवाल है पी क्यू आर, एंगल पी दे रखा है 90, ठीक है, ऐसे करके एक डायग्राम बनेगा जिसमें ये 120 दे रखा है, 90 नहीं 120, और पी एस परपेंडिकुलर दे रखा है क्यू आर के, ये पी एस है, क्यू आर के परपेंडिकुलर दे रखा है, पी क्यू और क्यू एस, यानी कि पी क्यू और क्यू एस एस आर के बराबर है, यानी कि ये, यानी अगर ये ए है ये बी है तो ये पूरा ए प्लस बी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ क्यू निकालो, यानी कि ये निकालना है ये वाला। तो देखो वैसे तो बच्चा रट्टा मार लेता है इसमें कि अगर एक 20 आएगा तो इधर 40 आएगा, ठीक है, छोटे वाला है यहां पर बड़े वाला है, ऐसे करके रट्टा मार लेते हैं। लेकिन आप प्रूफ बता देता हूं आपको क्या करना होता है। जैसे आपने बोला कि ये इस यहां से टूटी हुई है, ए बी है और यहां पे ए प्लस बी है, ये बराबर बना दो, यानी यहां पर ए बना दो और फिर ज्वाइन कर दो, यानी ये जो टूटी हुई थी इसको यहां ले गया मैं। अब इससे क्या हुआ, 90 इधर भी है 90 इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है ए प्लस बी इधर भी है, कॉमन साइड ये भी है कॉमन साइड ये भी है, यानी कि ट्रायंगल पी एस आर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी एस, जो भी आर डैश तक है, मान लो आर डैश। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपने बोला ठीक है यार कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। अब अगर ए है, मान लो ये थीटा है ये भी थीटा है, अगर ये थीटा थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल से ये 2 थीटा हो गया, और क्योंकि सीपीसीटी से ये इसके बराबर होगा, तो एक ट्रायंगल में एक 120 है, एक 2 थीटा है और एक थीटा है जिसकी वैल्यू है 180, यानी कि आपको पता चल गया थीटा की वैल्यू 20 है और 2 थीटा पूछा है जो कि 40 था। वैसे तो डायग्राम बनाते ही आपको दिख जाएगा, इधर का पूछा होता तो 20 होता, इधर का पूछा तो 40, बट आना चाहिए वरना सिली मिस्टेक करके आओगे, उस लेवल पे आपको आना भी चाहिए, तो ट्रेडिशनल है ये। नेक्स्ट एक ट्रेपीजियम बना दिया, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तो ए बी सी डी नाम दे दिया, ए बी की वैल्यू है 12, सी डी की वैल्यू है 7.2, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये और ये लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये वाली लेंथ बोल रहा है, तो 12 में से 7.2 गए 4.8, इसका आधा, इसका आधा यानी कि 2.4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए बना रखे हैं, पर ये आ जाते हैं पेपर में, आया हुआ है देख लो। ये वाला देखिए कि एक इंटीरियर साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कुछ नहीं है, रेगुलर पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल दे रखा है, इसको देखते ही 7 देखते ही आप समझ गए कि हेप्टागन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें चाहिए सम ऑफ डायगोनल्स और सम ऑफ साइड्स, जितने साइड होती है उतने ही डायगोनल्स, मतलब जितने कोने होते हैं वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, उतने ही आपके क्या बोलते हैं साइड्स होती हैं, जितने कोने होंगे उतनी ही साइड होंगी, तो साइड तो आपकी 7 है, और डायगोनल्स की बात करें तो n-3/2, तो 7 इंटू यहां पर कितना गए, 7 में से 3 गए 4/2, 2 कर दो 14 + 7 21। इसको करने का एक और शॉर्टकट भी होता है, लेकिन आप इसी को फॉलो करिए आप, सिंपल, क्योंकि कुछ ज्यादा टाइम सेविंग नहीं है, इसमें भी पता चल ही रहा है, सिंपल तरीका है। आगे चलते हैं, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, सर्कल बना दिया जिसका सेंटर है O, ओके, AD डायमीटर बना दिया, AD डायमीटर,
AD डायमीटर बना दिया, AC एक कॉर्ड है, मान लो AC एक कॉर्ड बना दी, ठीक है। B इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट OB बराबर 5, यानी कि अगर ये ऐसे मान लो B मान लो तो OB बराबर 5 है, ठीक है। और एंगल OBA ये आपको दे रखा है 60, ठीक है। आपको DOC यानी कि ये वाला एंगल DOC ये भी दे रखा है 60, तो ये आपका 30 हो गया, 30 60, तो ये बचा हुआ 90 हो गया, और यहां पे बचा हुआ 30 हो गया, ठीक है। 60 है तो ये 120 हो गया और ये 30 हो गया, यानी एक ट्रायंगल में अगर ये 120 है और यहां पर अगर आप बोल रहे हो ये 5 है, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी BC अगर पूछा है तो 5, ये भी 5। आपसे पूछा क्या BC 5, क्वेश्चन खत्म। डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल था, लीनियर पेयर से 120, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 120 है, 30 30, तो इसका रेशियो होता है a√3। तो अगर a की वैल्यू 5 है तो ये वाली अगर पूछता तो a√3 यानी कि 5√3 हो जाती है। अगर रेडियस पूछता तो 5√3 थी, लेकिन रेडियस नहीं पूछी, ये सिली मिस्टेक है। नेक्स्ट, एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल सच दैट, एक सर्कल है ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है वो, पहले ट्रायंगल बनाता हूं। ट्रायंगल बना लिया, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ऐसे मान लीजिए आपने बोल दिया एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ABC इसका नाम है, ओके नो इश्यू। और आपको दे रखा है AB, ये R पर है, ये P पर है, ये Q पर है, ठीक है। AQ की वैल्यू है 4.5, PC की वैल्यू है 5.5 और BR की वैल्यू है 6। पैरामीटर बताना है यार, कुछ भी नहीं है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, 5.5 है तो ये भी 5.5 है, 4.5 है तो ये भी 4.5, यानी कि ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है सर्कल से अगर बाहर दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर है तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर, तो जोड़ दो सीधा, 4.5 10 और 16 32 हो गया। डबल करना था, तो ये आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट, रूट ढंग से नहीं बना रखे, चलो कोई नहीं, रूट है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दो सर्कल P और Q रेडियाई है और टच ईच अदर इंटरनली, यानी मान लो एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल मान लो ये रहा, ठीक है, ऐसे। यानी आपको एक तरीके से ये बोल दिया कि एक का सेंटर ये रहा और एक का सेंटर मान लो ये रहा, ठीक है। एक का सेंटर है P और एक का सेंटर है Q, एक 6 है और एक 4 है, यानी कि अगर ये 6 है पूरा तो ये 4 है, यानी कि ये 2 है, इनके बीच की दूरी 2 है, ओके। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ यानी कि अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया तो वो ऐसा करके कुछ ड्रॉ होगा, जो एक एक में तोड़ेगा, एक ये रहा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बराबर भी होते हैं, इधर से भी बराबर हो जाएगा और इधर से भी बराबर, ये तो बराबर होगा ही होगा। इधर से बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉर्ड से, सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन डलेगी ये ऐसे करके, तो ये आपका हो गया। अब इससे पूछा गया है रेडियस मेरी ये 6 है, आपसे पूछा गया इन्होंने, क्वेश्चन है कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ मीट बिगर सर्कल A और B, मान लो ये A पर मिल रहा है और B पर, AB की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, ऐसे करके रेडियस है 6 और 6, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये इसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस है आपका वो 1 है, 1, तो आप बोलोगे ये √35 हो गया पाइथागोरस से, और ये भी √35 हो गया, यानी कि √35 2 √35, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दो सर्कल है, एक की रेडियस है 13, एक की रेडियस 15, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को A और B पे, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, फिर से वही इस बार इस तरीके से है, मान लो एक ये रहा और एक ये रहा मान लो, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी कॉमन कॉर्ड है,
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये सेंटर आपका ऐसे करके डायग्राम बन गया। आपने बोला ठीक है ये सेंटर इसका है, एक सेंटर दूसरे का है, ये 13 13 है, मान लीजिए ये 15 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कॉमन कॉर्ड है 12। अब अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये बराबर बराबर पार्ट में टूटेगा, 90 भी होगा, यानी कि 6 में टूटेगा, 6 में टूटेगा। कॉमन कॉर्ड आपका 12 था इसलिए 6 6 में टूट गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, एक बार पाइथागोरस इसमें लगाओ, एक बार पाइथागोरस इसमें लगाओ। एक बार इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा 169 माइनस 36, एक बार इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा 225 माइनस 36। तो आपका 169 माइनस 36 करोगे तो ये आपका आ गया 133 वाला आंसर है, ये आंसर 189 इधर से आ गया, ठीक है, डुएबल था। टू सर्कल, ओके, टू सर्कल विद डायमीटर इतना इतना, मतलब रेडियस दे रखी है, ईच अदर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यानी एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ठीक है। डायग्राम जैसे बोले इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा, तो यहां पे ऐसे बना दो, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये आपका कॉमन कॉर्ड हो गया जिसको बराबर बराबर पार्ट्स में यहां से तोड़ दिया। इसने बोल दिया रेडियस, यानी कि एक 25 25 है और ये आपका आ गया 29 29, क्योंकि डायमीटर दे रखा था, आधे से ज्यादा बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। अब इसने बोला लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 40 है, यानी ये 20 20 में टूटेगी, तो एक पाइथागोरस यहां पे लगेगा, एक यहां पे लगेगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बताना है तो एक 25 है, एक 20 है, तो एक 16 हो गया, 5 4 3 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आ गया, यानी इधर 15 आएगा, यानी ये डिस्टेंस 15 है। एक है 29 20, तो 21 एक आ गया, यानी ये 21 आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना है 36। यानी हो सकता है कभी आपके जाने वाले ट्रिपलेट हो, और हो सकता है कभी आपको पाइथागोरस लगाना पड़े। सेम क्वेश्चन को 2 बार दे दिया, लेकिन ये आते हैं, क्या कर सकते हो आप। 2023 में आया सीपीओ में, 2023 में सीएचएसएल में आया, कुछ नहीं है, पर जान ही नहीं है सवाल में। आगे चलते हैं। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ, ओके, एक सर्कल बना दिया, PQ कॉर्ड ले लिया, PQ कॉर्ड ले लिया ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट XR एट पॉइंट X ऑन अ सर्कल PQ प्रोड्यूस एट R। यानी कि इसको ऐसे मान लो, ये हमारा इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि मान लो ये PQ है, मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये PQ है, ये R तक चला गया, R तक, और ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है X, ये बोल रहा है R तक है, ये XR है, टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओके, नो इशू। आगे चलते हैं। XR आपका 12 आ गया, ठीक है, PQ की वैल्यू X आ गई और QR की वैल्यू X माइनस 2 आ गई। हमें पता है थ्योरम क्या कहती है कि RX का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि RQ इंटू टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, RQ इंटू RP। तो आप बोलोगे RX का स्क्वायर कितना है, RX का स्क्वायर है 144, RQ कितना है X, और RP कितना हो गया 2x माइनस 2। अब पूरा सॉल्व करूंगा, इससे बड़े पुट करना शुरू करता हूं। मान लो 7 पुट कर दिया, 7 का मल्टीपल तो नहीं आएगा, 6 पुट कर दो, 6 और 2 12, छोटा हो गया, 10 पुट कर दो 10, और यहां पर आपका कितना आ गया x इंटू, 1 मिनट, 144, 12 का स्क्वायर, हाँ ठीक कर रहा हूं, 20 में से 18, 180, नहीं यार 6 वाला दोबारा से पुट करके देखते हैं, 6 और 6 दूनी 12 और 10 60 हो गया, ये तो 6 भी नहीं आ रहा, 14 इंटू 28, एक्स ही पूछा है ना, 28 में से 2 गए 26, मैंने कुछ पढ़ने में गलती कर दी, दोबारा से पढ़ते हैं। PQ, कोई गलती हो गई, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ ट्रायंगल, द टेंजेंट XR एट X ऑन अ सर्कल कट PQ प्रोड्यूस एट R, ठीक है, बिल्कुल। XR की वैल्यू है 12, यानी 144 हो गया, ठीक है, दिस इंटू दिस, x इंटू 2x माइनस 2, यही आएगा। और PQ की वैल्यू उल्टा लिख दिया, ये x माइनस 2 है और ये x है, उल्टा लिख दिया। तो यहां पे आपको लिखना था x माइनस 2 और 2x माइनस 2। अब ठीक है, अब पुट करके देखते हैं, 7 पुट करोगे, 7 और 5, 5 से नहीं होगा,
6 पुट करोगे 4 6 दूनी 12, ये भी नहीं होगा। 10 पुट करो 8 और 20 18, ये ऐसे ही, ये वाला आंसर है। उल्टा पुट कर दिया था तभी नहीं हो रहा था। तो जब भी आसान क्वेश्चन आएगा टाइम वेस्ट करके जाएगा, इजी, प्रॉन टू सिली मिस्टेक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए बी सी डी 2 पैरेलल कॉर्ड सेम साइड पे, ठीक है। ये भी एक टाइप होता है कि जैसे एक ये रहा और यहां पे एक कॉर्ड ये रहा, मान लो एक कॉर्ड ये रहा, ठीक है। एक का नाम है ए बी, बड़े वाला है तो इसका नाम ए बी लिख दो, 8 है, और ये सी डी है। जब भी पैरेलल कॉर्ड्स की बात होगी आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो बराबर पार्ट्स में तोड़ता है, यहां पे भी बराबर पार्ट्स में तोड़ता है। अब जैसे 8 था तो ये 4 4 हो गया, और यहां पे 6 था तो ये 3 3 हो गया। इसका रेडियस आर है और यहां पे भी आर है। मेन चीज होती है आर स्क्वायर को इक्वेट कराना, आर स्क्वायर को इक्वेट कराना होता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला इनके बीच का डिस्टेंस है 2 और यहां पे मान लो x है, आपको निकालना क्या, रेडियस। तो एक ट्रायंगल में r की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर प्लस 16, और एक ट्रायंगल में r पाइथागोरस की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इससे x निकालो पहले, x स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहां पर आपने बोल दिया 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक तो है। और यहां पर आपका आ गया 13, 3 बटे x की वैल्यू हो गई 3/4, ठीक है। यानी कि 13 16 में से गए 3/4, ठीक है। अब मुझे रेडियस निकालनी है, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो कि आर स्क्वायर की वैल्यू है 3/4 यानी 9/16 प्लस 16 256 और 5 265, ये वाला आंसर आ गया, यानी √265 और 4, ये वाला आंसर। अच्छा क्वेश्चन है पर आसान ही बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज 12 एंड द रेडियस आर इतना इतना, 2 सर्कल है। अच्छा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, टीसीटी होता है √d² और मेरा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको दे रखा है, कोई डायग्राम बनाने के लिए डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर 144, R1 प्लस R2 5 और 9, 9 का स्क्वायर 81। तो यहां पर आपके पास कितना बच गया, अगर मैं देख रहा हूं 463, सॉल्ट। √63 इज द करेक्ट आंसर, सॉल्ट। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अब देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, एबीसी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, साइड पैरेलल टू द साइड बीसी, मीट एबी एंड एसी एट पी और क्यू पे, मीट कर रही है एबी पे पी पे, इस पे क्यू पे, एपी बराबर क्यूसी, यानी अगर ये एक्स है तो ये एक्स ले लो, ठीक है। एबी की वैल्यू 16 है, अगर ये 16 है तो ये 16 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और अगर मान लो ये ए क्यू 4 है तो ये 4 ले लेते हैं, सब कुछ ठीक दे रखा है। एपी बराबर क्यूसी, एक्स एक्स ले लिया, एबी की वैल्यू 16 है, तो अगर ये एक्स है 16 माइनस, मतलब मैं इसको लिख लेता हूं एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स, बीपीटी लगा रहा हूं 4 अपॉन एक्स, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 16 64 माइनस 4x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा है, माइनस बी प्लस माइनस √b², b² आ गया 16 और प्लस 4, 4 4 तक 16 और 1 4 4 24 256, यहां पर आपका आ गया, और यहां पर डिवाइडेड बाय 2a, 2a का मतलब हो गया आपका 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 6, देखो क्या किया, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² आपका आ गया 4 का स्क्वायर यानी कि ये आपका आ गया 16 प्लस 2ab और 62 72 72, 2 उड़ा दिया मैंने, और यहां पर आपका माइनस और यहां पर प्लस, एक बार माइनस में आ गया 2 और एक बार प्लस में, तो आपका आंसर कौन सा आया, यहां पे चेक कर लेता हूं। ये देखो आपका मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी है, इधर अगर मैं ले लेता हूं -4 प्लस माइनस 272 डिवाइडेड बाय 272 ही आ रहा है ना, 64 6 चौक 24
4 से मल्टीप्लाई 64 गलत लग रहा है मुझे, 4 चौक 16 एक और 6 चौक 24 256 सही है। 256 और 6 62 272 ठीक है। 272 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं इसको 272 को कैसे लिख सकता हूं? आपने बोल दिया इसको 4 से काट दो, 4 8 से भी काट सकता हूं, 8 से काट देता हूं या फिर चलो 4 से ही काटता हूं। 4 छिक 24 और 8 68 ठीक है। तो यहां पर आपने बोल दिया इसका मतलब है ये -4 और +-2√68 डिवाइड 68 का मतलब 17 आ गया। 17 वाला आंसर है। 17 वाला आंसर कितना है? ये वाला, बस खत्म। √17 भी देखा ना हमने, वो आंसर है। आगे चलते हैं। 3 साइड दे रखी है, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। एस की वैल्यू 24 - 9 के बीच में और उससे ज्यादा होनी चाहिए। गलत 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 ही आंसर है। एक और चलते हैं। इन द गिवन इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अच्छा ये दे रखा है पी क्यू आर और ये दे रखी है आरपी की वैल्यू 15 दे रखी है। आरपी यानी ये आपका 15 है ठीक है। क्यू आर पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 18, दिस इज 18। क्यू आर की वैल्यू दे रखी है आपको 13 ठीक है। और आपसे पीडी पूछा है। देखो पीडी अगर मुझे पूछा है ना तो पीडी मेरा होगा सेमी पैरामीटर -13 एस -13। तो सेमी पैरामीटर ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन कराई थी 2 साल पहले। फिगर का पोस्टमार्टम करके सर्च मारना, पोस्टमार्टम बाय आभास से नहीं सर्च मार देना, बस 3-4 वीडियो आएंगी, चारों देख लेना। ये S - 13 आएगा। सेमी पैरामीटर कितना है? 15 + 13 + 18 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर आपका कितना आ गया? 18 13 46 23, 23 में से 13 चले गए, 10 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक पैरेलल साइड दे रखी है 16 और दूसरी साइड दे रखी है 12। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड डायमेंशन 16। देखो एक चीज बता देता हूं, क्वेश्चन वैसे गलत लग रहा है बट ठीक है, चेक कर लेते हैं। मान लो ये बेस B1 है, ये बेस B2 है ठीक है। ये h हाइट h1 है, ये हाइट h2 है। तो हमेशा एरिया ऐसे निकाल सकते हो, B1 h1 B2 h2 ऐसे करके। तो आपको दे रखा है अगर 16 पे 24 यानी 16 × 24 और यहां पे आपको 12 × दूसरे की हाइट चाहिए, तो यहां पे 2 यानी कि 32 आ गया हाइट। नेक्स्ट, और वो क्वेश्चन गलत लग रहा था। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? मान लो एक की साइड 6 है, एक की साइड 11, एक की साइड x है। x की वैल्यू 11 - 6 यानी 5 थे, 17 के बीच में है, यानी आप बोल सकते हो 4 5 6 6 से शुरू है, 6 7 8 और 16 तक। यानी मैं गिनूंगा अगर तो 17 में से 5 गए, -1 कर देना है। तो ये आपका आ गया 16 5 17 में से 5 गए 12 11 आंसर है ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ए बी पैरेलल दे रखा है, इसके पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एक ट्रेपीजियम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेपीजियम है ठीक है। ए बी सी डी, ए डी और बी सी 10-10 दे रखे हैं, यानी ये 10 ये 10। ए डी और बी सी, ए बी की वैल्यू 15 दे रखी है और ए बी की वैल्यू 15 दे रखी है। यानी मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब नाम सही हो गया सेट। ए डी और बी सी 10-10, ए बी की वैल्यू 15 दे रखी है, तो ये भी 15 आ गया। आपने बोल दिया ठीक है 15 है, 15 है। और आपको और कुछ भी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 8, तो 6 8 10 यानी कि ये 6 हो गया इतना, और ये 10 8 दे रखा है, तो ये 10 6 8 ट्रिपलेट। तो आपको ट्रेपीजियम चाहिए था 15 दूनी 30 और 30 और 20 50 50 6 62 62 है ट्रेपीजियम 62। नेक्स्ट, फिगर का पोस्टमार्टम ये भी है। आप इसके अंदर देखोगे क्या बोलते हैं MNP, इसका आप इसके लिए सिंपल फिगर का पोस्टमार्टम देख लेना। फिगर का पोस्टमार्टम सिर्फ सेम टाइप का डायग्राम आपको फिगर पे मिल जाएगा। सेम टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन करा रखे हैं ठीक है। आप तुरंत कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत कर लोगे ठीक है। बोलो तो करवा देता हूं अगर चाहो तो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बोल देते हैं कि ये MP क्यू ये 54 है ठीक है। और आपको दे रखा है QRS यानी कि अगर ये R है और ये S 68 दे रखा है ठीक है, ये भी 68 ले लो। अगर मुझे ये निकालना होगा तो
इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं यहां पे ले लेता हूं कि अगर इसमें से ये चला गया, यानी कि आपकी जो वैल्यू निकलेगी 68 प्लस 54 110 और 12 122 122। अगर पूछा है कुछ और पूछा गया है वो देख लेते हैं। एस एम और ये आप यहां से ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी 122 में से 68 चला गया, 12 में से 8 गया 4, तो 54 आप यहां से कह सकते हो, यानी यही आंसर है। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब आप ये डायग्राम देख लोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ओ पॉइंट है सच दैट, इसका नाम दे दो ट्रायंगल है एबीसी। ये वाला भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, इसको करवाया था हमने। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, अगर यहाँ पे 120 120 120 करके सेंटर पे बन जाएगा, इसने 60 60 60 ले रखा है। यहां देखो आप एओबी बीओसी, यानी कि अगर एओबी ये 120 120 120 बन जाएगा। क्वेश्चन को छोड़ो, आप इधर ध्यान दीजिए। एबीसी की वैल्यू दे रखी है आपको, एबीसी यानी कि ये दे रखा है आपको 60। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओबी। अगर मेरे से ये पूछा गया है तो मैं बोलूंगा ए, ये डिस्टेंस बी है और ये सी है, हमेशा जीपी में होता है। यानी आप बोल सकते हो कि आप ये भी बोल सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर बीसी। ठीक है, यानी ए स्क्वायर निकालना है, बीसी कितना है, ये 12 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, 12 नहीं में 108, यानी कि रूट 108 आंसर है ए की वैल्यू। तो यहां पे 36 तिया यानी कि 6√3। ठीक है, कम से कम चौथी से पांचवी बार यूट्यूब पे करा रहा हूं ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ इतना ध्यान, अब आप उस लेवल पे हो क्रैश को क्रैश की तरह ही करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भले ही आपको कितने मिनट्स में करा दिए 30 क्वेश्चन, 46 मिनट्स में, लेकिन जब आप इसको करोगे 3 घंटे भी अगर लगते हैं इसको समझने में, और आप इसके साथ साथ वाली सप्लीमेंट्री वीडियोस भी देखते हो, तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप आराम से करिए इसको, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए कमेंट सेक्शन में बताना अगर परफॉर्मेंस आप लोगों की, मतलब अगर आप इंटरेस्टेड रहे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच सेशन में, बाय।